हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज गुप्ता। और आपको जैसा कि थंबनेल दिख रहा है, आपको पता पड़ ही गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बेटा आज हम बात करेंगे बीएमएस और बीएचएमएस में कौन सा बेटर रहेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही वीडियो शुरू करने से पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता दूं बीएमएस इज फार बेटर देन बीएचएमएस। अगर आप बीएमएस नहीं मिल पा रहा है तभी बीएचएमएस लेना, वरना बीएमएस सबसे बेटर है। हर दोनों कोर्स के कुछ अपने अपने प्रो एंड कॉन्स है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहली बात तो यही है साहब कि आप बीएमएस करोगे, इसका जो दवाइयों का सोर्स होता है वो प्लांट्स होते हैं। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल सर्जरी, इसमें कुछ सर्जरी के लिए बोला गया है। दूसरा है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल सर्जरी, उसमें भी नाम में जरूर सर्जरी है, लेकिन बेटा ये नाम में ही रहता है, रियलिटी सर्जरी नहीं है। रियलिटी इतनी सर्जरी नहीं, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। जी हाँ, 4.5 साल पढ़ लोगे, आप इंजेक्शन लगाना नहीं सीख पाओगे बेटा, आईवी लगाना नहीं सीख पाओगे, आईएम लगाना नहीं सीख पाओगे। तो इसके नाम में ही सर्जरी है, सजाने के लिए, नाम को सुंदर बनाने के लिए सर्जरी लगा रखी है। बीएमएस में बेटा आप बात करोगे, ये इंडियन जो क्लिनिकल पद्धति है उस पर काम करता है, और जो यूरोपियन है प्लांट। बीएचएमएस यूरोपियन है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे, उन्होंने, इनकी मनगढ़ंत कहानी पढ़ाई जाती है इसमें। बिल्कुल, इन्होंने एक बार सोचा कि इस बीमारी में पेशेंट को ठंड लगती है, इस बीमारी में गर्मी लगती है। अरे बेटा 1700-1800 के सिद्धांत अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं, और कहाँ पर मेडिकल साइंस कितनी आगे बढ़ गई। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक बात बताओ, आज हम सब जानते हैं एड्स वायरस की वजह से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन ये आज भी पढ़ रहे हैं अगर आपको गर्मी लग रही है तो टाइफाइड हो सकता है। बेटा नाम का बीएचएमएस है, लेकिन आज जो डॉक्टर बीएचएमएस वाले होते हैं वो दवाई उस रिपोर्ट के आधार पर ही देते हैं। हाँ बेटा, एक सबसे बड़ा नाम क्वेश्चन होता है कि हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने नाम के आगे दोनों में डॉक्टर लगा सकते हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। आप बीएससी नर्सिंग में ऐसा नहीं कर सकते हो, बीपीटी में ऐसा नहीं कर सकते हो, आप बीएससी में नहीं कर सकते हो, जीएनएम में नहीं कर सकते हो, डिप्लोमा में बी फार्मा से एम फार्मा में नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आप नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। एलिजिबिलिटी बेटा दोनों ही कोर्स की एलिजिबिलिटी नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी का इंटरेस्ट है। नंबर अगर पहले एमबीबीएस की सीटें भरी जाती हैं, फिर बीडीएस की, उसके बाद बीएमएस की, फिर बीएचएमएस की। ड्यूरेशन बेटा टाइम टेबल देखूंगा, दोनों का 4.5 साल होता है, प्लस 1 ईयर का स्टाइपेंड होता है। 1 ईयर में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है, इंटर्नशिप जो होती है उसमें स्टाइपेंड मिलता है, उसमें 10 से 15 हज़ार रुपये आपको पर मंथ खर्चे के लिए, जेब खर्चे के लिए सरकार पैसे देती है। सर्टिफिकेट बेटा इनमें भी आयुष के द्वारा मिलता है, इसमें भी आयुष के द्वारा मिलता है। आयुष कंट्रोल जो होता है, मतलब उसके द्वारा इसमें सर्टिफिकेट। सिलेबस की बात करोगे बेटा, सिलेबस अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो देखो सिलेबस सेम है, दोनों का लगभग सेम है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, यहाँ भी एनाटॉमी फर्स्ट ईयर बीएचएमएस में पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट संस्कृत आती है, क्योंकि इंडियन बेसिस पे ना, इंडियन बेसिस से पहले ऋषि मुनि जो करते थे इलाज, जैसे संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के लिए हनुमान जी लेकर आए थे, जो सुसैन वैद्य थे वो इसी डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक के हेड थे, वो सुसैन वैद्य जो हमारे थे। चरक थे, चरक बोलते हैं, सुश्रुत बोलते हैं, सुश्रुत, ये सब आते हैं बेटा इसमें। लेकिन होम्योपैथिक में एक अलग से आती है ऑर्गोनन, मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका में हम सोर्स के बारे में बात करते हैं, मतलब कैसे प्लांट के सोर्स से कैसे, रेपर्टरी भी बोलते हैं। ऑर्गोनन में मैंने आपको बोला, इसके जो फादर हैं सैमुअल हनीमैन, उनके जो सिद्धांत हैं उसी पे कहानी चल रही। इस बीमारी में इसको गर्मी लगेगी, इस बीमारी में इसको सर्दी लगेगी। बेटा मेरी समझ में नहीं आई, मैं 1 साल पढ़ा, सब मनगढ़ंत कहानी। जैसे मैं बैठ के बता दूं कि ये वाला पेशेंट ऐसे घूर के देख रहा है तो इसमें ये बीमारी है, भाई क्या है बेटा। अर्निंग की बात करोगे, अर्निंग की दोनों में ही कम, एमबीबीएस के बराबर कोई नहीं। अगर इसमें फ्रेशर की बात करोगे 40 से 50 हज़ार रुपये मिलते हैं, फ्रेशर अगर होंगे आप तो, है ना, किसमें, बीएमएस में। लेकिन बीएचएमएस में 30,000 से 40,000 फ्रेशर। क्लिनिकल अगर आप खोल लोगे तो आप क्लिनिकल में आप खोल लोगे तो आप भी, आपका ऊपर बेस डिपेंड करता है, 20,000 भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके मतलब कैपेबिलिटी होगी, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप ज़्यादा कमा सकते हो। गवर्नमेंट ऑफिसर वगैरह भी आप जॉब लग जाते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना रखी है, दूसरी वीडियो देखिए। सबसे पहले बेटा लास्ट में तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आपने हौसला नहीं तोड़ा, अगर आप पंखों से उड़ान भरना जानते हो बेटा, तो आप एमबीबीएस की तैयारी कीजिए, एमबीबीएस ही करिए। भले 1-2 साल ड्रॉप एक्स्ट्रा लग जाए, कोई नहीं पूछता जिंदगी में, जिंदगी बहुत बड़ी है बेटा, कोई नहीं पूछता। एमबीबीएस ही कीजिए। मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूँगा प्रॉपरली कि आपको एमबीबीएस ही करना चाहिए। यू कैन डू इट यार, आप कर सकते हो। जब मेरे जैसा बच्चा 50% लाने वाला एमबीबीएस कर सकता तो आप भी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच।